गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने अपने वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर अपने पास में अपन ने थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट किया था, उसके अंदर अपन ने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, कुछ अपने पास में कंसेप्ट भी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ओके, और उसके अंदर हमने कुछ एंगल्स की वैल्यू भी निकाली थी, ये सब सारी चीज़ें थी। अब अपने पास में क्या हो गया कि मैथमेटिक्स की बुक हमारे इस बार चेंज हो गई है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स आई है फॉर कॉमर्स सेक्शन के लिए। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक पढ़नी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है जिसका कोड है 241। तो सभी स्टूडेंट को अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक परचेज करनी है मार्केट से। अपने पास में 1-2 दिन में मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको आपको परचेज करना है। ओके, तो उस मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास में। ओके, जो है हमारा सेट्स। कि सेट्स क्या है, कि जो सेट्स है वो क्या है और हमें इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट्स क्या पड़ी। ओके, कैसे हम इस सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखना है सेट्स को, ओके, कैसे एलिमेंट इसके अंदर लिखे जाएंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर अपन करेंगे, जो कि है हमारा सेट्स। तो बेसिकली समझेंगे कि सेट्स क्या है। सेट इज़ बेसिकली अपने पास में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी डिजिट को, किसी भी कैरेक्टर को कलेक्ट करें, हमने जैसे अपने पास में सारे डिजिट लिए 1 2 3 ऐसे ऐसे अपने पास में 5 तक हमने कुछ आपके पास में नंबर्स लिए, और या फिर हमारे पास में अपन ने ABCD कुछ अपने पास में ऐसे कैरेक्टर लिए। ओके, या फिर हमने किसी का नाम लिया, जैसे राम हो गया, मोहन, श्याम। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हुआ है वो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इस बॉक्स के अंदर लिखा गया है वो आपके पास में जो भी नंबर है वो सारे सेम है। मतलब ये सारे नंबर है, इसके अंदर कोई दूसरी कोई चीज़ नहीं आई कि ना इसके अंदर कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, ना किसी का नाम हुआ है। या फिर इसको देखें तो ये सारे अपने पास में, ये सारे के सारे अपने पास में कैरेक्टर है, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है। ये देखें तो ये सारे के सारे अपने पास में नाम है, किसी और कोई चीज़ अपने पास में इसके अंदर कोई अदर चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की गई। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का हम कलेक्शन करें अपने पास में, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा अपन कह सकते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, सेट। कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है जो कि हमारा क्या है, सेट है। मतलब इसके अंदर जो डेटा रहेगा आपके पास में वो हमेशा सिमिलर टाइप का डेटा रहेगा। कि ये जो हमारे पास में सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा जो हमारे पास में रहेगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है ना, जो कलेक्शन जो हमने कर रखा है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जिसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे सेट। तो इस सेट की एक डेफिनेशन हमारे पास में होगी कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेट। फिर अपने पास में क्या होगा कि ये सारे सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। दूसरी चीज़, जब हमने डेफिनेशन देख ली कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को सेट कहते हैं, अब इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि सेट के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने जो ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट अपने पास में यूज़ किए, जिसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, है ना। कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो क्या होगा कि अपने पास में हम ऐसे, जैसे हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ये अपने पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो सेट के लिए क्या होता है कि हमारे पास में सेट को रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो फर्स्ट तो होगी हमारे पास में डेफिनेशन। की डेफिनेशन हमारे पास में क्या होगी, डेफिनेशन ये हो गई कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेट, उसको कहेंगे अपन सेट। दूसरा हमारे पास में होता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि अपने पास में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कि सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज़ करने हैं ऐसे 2 ब्रेसेस, जिसको अपन कहेंगे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट। ये हमेशा यही ब्रैकेट यूज़ किए जाएंगे, और जहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट यूज़ किए जाएंगे उसको कहेंगे हम सेट। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर आपके पास में नंबर हो सकते हैं, आइदर यू कैन यूज़ नंबर। इसके अंदर आपके पास में नेम हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास में कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना, एनीथिंग। बट वो जो भी आपके पास में एलिमेंट्स लेने हैं वो सारे सेम टाइप के होने चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, जो भी आप इसके अंदर डेटा यूज़ करेंगे वो सारा का सारा सेम टाइप होना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, जिसको अपन कहेंगे सेट। उसका नाम रखेंगे हम सेट। तो ये हो गया अपने पास में सेट का रिप्रेजेंटेशन, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। दैट इज बाय यूजिंग दिस 2 कर्ली ब्रेसेस। एक यहाँ से लिखा जाएगा, एक यहाँ से लिखा जाएगा। तभी अगर आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में हमने जो सेट्स पढ़ा है, हमने छोटी क्लासों में सेट्स पढ़े हैं। कैसे पढ़े सेट्स, कौन कौन से सेट्स पढ़े हैं, तो देखो हमने सेट्स पढ़ा अपने पास में n,
कैपिटल एन एक सेट है, उसका नाम एक सेट रखा गया है, कैपिटल एन को सेट कहा गया है आपके पास में, जिसकी वैल्यू भी आपको पता होगी कि 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू है। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का एक सेट था, ये नेचुरल नंबर का एक सेट था जो हमारे पास में हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा था, दैट इज ये था। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था सेट। सेट इट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो ऐसे भी हमने 2-4 और भी देखे थे, डब्ल्यू भी देखा था, दैट इज आपके पास में सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता था। फिर हमारा इसके अंदर आपके पास में आपने आई या पब्लिक जेड दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर जो देखा था, वो आपके पास में माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट था, दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर था आपके पास में। ये सेट ऑफ होल नंबर था, ये सेट ऑफ इंटीजर था। ओके, आपने आर भी देखा आपके पास में, दैट्स कॉल्ड अ सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर है जो भी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट थे। इसके अंदर आप इंटीजर के अंदर और रियल नंबर के अंदर आपके पास में डिफरेंस है कि इंटीजर के अंदर सारी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, या फिर कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा वो सारी अपने पास में इस इंटीजर के अंदर आएगी। ओके, और हमारे पास में ये आर है, दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके अंदर सभी नंबर आ जाते हैं। ये आई भी इसके अंदर या जेड भी इसके अंदर होगा, डब्ल्यू भी इसके अंदर होगा, नेचुरल नंबर भी इसके अंदर होगा, सारे इसके अंदर होंगे। और हमारे पास में एक और सेट होगा जिसको अपन कहते हैं क्यू। क्यू इज आपके पास में that is a p by q form, q is not equals to 0, p by q form, q is not equals to 0 is called, that is called set of rational number। rational number भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा, तो rational number का भी एक सेट बनता है जिसको अपन q, और जिसके लिए हमें इस तरीके के कुछ ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इट मीन्स जो भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है जो इस ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको अपन कहेंगे सेट। ओके, तो सेट की सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ सेट। ओके, आप यहाँ पे डेफिनेशन के बाद यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्जांपल ए आपके पास में है 1 2 3 है, एक एग्जांपल बी है, सेट ए कहेंगे इसको, सेट बी कहेंगे, दैट इज ए बी सी। आप इस तरह के 2-3 एग्जांपल भी लिख सकते हो। फिर आपको सेकंड पॉइंट आपके पास में हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कुछ इस तरीके से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपके पास में किस तरीके से होगा। फिर हमने देखा कि कुछ सेट हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो छोटी क्लासों के अंदर यूज किए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ आपके पास में रियल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो भी डेटा होगा इन दो ब्रैकेट के बीच में लिखा जाएगा, दैट्स कॉल्ड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और उसको कहेंगे अपन सेट। तो ये अपने पास में सिंपल सा सेट है। अब क्या होगा कि ये जो सेट जो हमने देखा है, इस सेट को क्या होगा कि इस सेट को लिखने के 2 फॉर्म होंगे। जैसे अभी आपने लिखा है, एक तो एक सिंपल सी फॉर्म है जिसको अभी अपन ने लिखा है, जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है 1 2 3 0 1 2 3, आपके पास में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो एक तो इस तरीके से सेट को लिखा जाता है, जनरली अपन इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के वी हैव द 2 वेज टू रिप्रेजेंट एनी सेट। तो कौन कौन से 2 तरीके होंगे जिससे अपनी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं अपन। वो 2 वे जिससे हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब सेट को लिखने की 2 फॉर्म होगी। बेसिकली अपन ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है उसको लिखने की हमारे पास में 2 फॉर्म है, कि 2 तरीके से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जो हमारा सेट होगा है दैट इज रिप्रेजेंट बाय 2 फॉर्म्स। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी उसको देखते हैं, फिर देखेंगे अपन सेकेंड फॉर्म। तो देखेंगे हमारे पास में जो ये हमारा सेट था, ये एक सेट है जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डेटा लिखा हुआ है वो है हमारा सेट। ओके, तो इस जो डेटा है, जो सेट है आपके पास में, जिस डेटा से ये सेट बना हुआ है, उसको लिखने के हमारे पास में 2 तरीके, देयर इज अ 2 वे। पहला आपके पास में है जिसको अपन कहेंगे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होगी एक, और एक को अपन कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है, कि सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहना है और रोस्टर फॉर्म किसको कहना है सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो बेटा देखेंगे कि हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहेंगे, तो एक ऐसी सेट की फॉर्म जिसके अंदर ऐसे 2 डॉट हो, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इन 2 डॉट का नाम होता है सच दैट, जिसको अपन रीड करते हैं सच दैट, सच दैट। तो जिस फॉर्म के अंदर सच दैट लिखा हुआ होगा, सच दैट के 2 डॉट प्रेजेंट होंगे, उसको कहेंगे अपन सेट बिल्डर फॉर्म। और ऐसी फॉर्म जिसके अंदर 2 डॉट नहीं होंगे उसको अपन कह सकते हैं आपके पास में रोस्टर फॉर्म। ओके, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इसके अंदर आपके पास में, जैसे आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखे हुए होंगे, x सच दैट x, y सच दैट y, z सच दैट z, एक्सेट्रा।
ऐसी कुछ चीज़ें हमें को देखने को मिलेगी आपके पास में कि x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज दैट y इज दैट y इज अ प्राइम नंबर, z सच दैट z इज आपके पास में एनी नेचुरल नंबर लेस देन 2, इस तरह का आपके पास में नोटेशन होगा। तो ये नोटेशन जिसमें होगा उसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और ये नोटेशन जिसमें नहीं होगा उसको अपन कहेंगे रोस्टर फॉर्म। तो अभी जितनी भी फॉर्म हमने लिखी थी, जैसे अपन ने लिखा था सेट ए 1 2 3 4 5, ओके, ये हमने एक सेट लिखा है ए, ओके। अब इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सच दैट प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर सच दैट प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। हमने एक और सेट आपके पास में देखा था, जैसे भी अपन ने लिखा था W होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक रखा, जिसको देखा इसके अंदर भी सच दैट प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में? रोस्टर फॉर्म। तो मेनली हमारे पास में हमारे जो मोस्ट ऑफ टाइम हम लिखते हैं वो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे जो फॉर्म कहेगा क्वेश्चन में कि आप कन्वर्ट दिस सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म, या कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, या इधर कन्वर्ट द डेटा इनटू रोस्टर फॉर्म, तो आपको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में आपको उस डेटा को कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? बेसिकली यहाँ पे करना ये है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म को तो बनाना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को आपको बनाना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना है, या फिर आपको कन्वर्ट करना है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। तो आपको एक फॉर्म दी जाएगी और दूसरी फॉर्म आपको कन्वर्ट करनी है, कि आपको रोस्टर फॉर्म देगी, क्वेश्चन कहेगा कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा और कन्वर्ट करेगा कि आपके पास में आप बताओ कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। तो हम देखेंगे कि कैसे हाउ वी कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, एंड आइदर व्हेन वी हैव अ सेट बिल्डर फॉर्म देन हाउ वी कन्वर्ट द सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। हम एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाना है और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनानी है, तो उसको अपन देखेंगे कि कैसे। एक सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। हमारे पास में ए एक सेट है 1 2 3 4 5, सभी को पता है कि इसके अंदर सच दैट प्रेजेंट नहीं है। सच दैट प्रेजेंट नहीं होने की वजह से वी कैन से दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। तो अब इस रोस्टर फॉर्म को क्वेश्चन ने ये कहा कि कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, हमारा क्वेश्चन ये था कन्वर्ट सेट ए 1 2 3 4 5 इनटू आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म, कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कन्वर्ट करो कि सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कैसे बनेगी इस सेट 1 2 3 4 5 की। देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनानी, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका सेट है 1 2 3 4 5 ये क्या है। हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 हमारे नेचुरल नंबर है, ये भी कह सकते हैं हमारे पास में नेचुरल नंबर भी है। 1 2 3 4 5 हमारे पास में नेचुरल नंबर है, ये कह सकते हैं कि ये हमारे एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब हमारा सेट जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5, ओके, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये 10 से लेस देन पॉजिटिव इंटीजर भी है, ओके, ये 6 से लेस देन पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है 6 से लेस देन, ओके। तो हम आपको कोई भी स्टेटमेंट अपन बना सकते हैं। हम ये कहेंगे कि 1 2 3 4 5 इज व्हाट, 1 2 3 4 5 इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में, तो लिखना कैसे है, ऐसे लिखना। देखो हम आप लेट करेंगे कि आपका x क्या है, ओके, तो आप कहेंगे कि जो हमारा x है, x इसको क्या लेट करेंगे, x आपके पास में है x इज 1 2 3 4 5, मतलब जो दी हुई वैल्यू उसको x लेट कर दिया हमने, ओके, लेट x इज 1 2 3 4 5 है। तो अब कैसे लिखना कैसे, देखो समझेंगे लिखना कैसे है कि आपको लिखना है सेट a, लिखना कैसे, x आपको एज इट इज लिखना है, फिर आपको सच दैट का साइन लगाना है, फिर वापस x लिखना है, आगे लिखना है 1 2 3 4 5। आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं सेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आप ये लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आपने ये कहा कि जो 1 2 3 4 5 है इसको मैं स्मॉल n लेट कर लूँ, ओके, और जो मेरा n है वो कितना है, वो मेरा जो n है बेटा वो मेरा n 1 से 5 के बीच में, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट कह रहा है, जिससे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा है, यहाँ पे एक ऐसा सिंबल लिखूंगा, इसको रीड करते हैं वेयर, ओके, वेयर। तो इसका वेयर n इज लाई बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में जो आपका n है वो लाई कर रहा है। तो आप एक ये लिख सकते हैं, आप एक ये लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट a इज इक्वल्स टू x such that x is equals to n where n is lie between
1 and 5, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो आप किसी भी तरीके से ये तीनों जो तरीके मैंने आप लिखे, तीनों फॉर्मेशन है आपके पास में कि आप सेट को इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर किसी सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों वे होंगे। तो जिसके अंदर सच दैट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन सिंपल सी बात है क्या कहना है, उसको अपन कहेंगे आपके पास में ये कौन सी फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। और जिसके अंदर सच दैट नहीं होगा उसको अपन क्या कहेंगे, जिसके अंदर सच दैट नहीं होगा उसको अपन कहेंगे कि वो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म है। तो ये सिंपल सा तरीका था, हमारे पास में रोस्टर फॉर्म गिवन थी, हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। ओके, लेट मी सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना तो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन आपके पास में रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना क्वाइट थोड़ा सा लिटिल बिट कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसा भी कुछ हार्ड नहीं है। देखेंगे कैसे कि हमारे पास में देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा था, कन्वर्ट सेट ए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 into सेट बिल्डर फॉर्म, कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। ओके, अब अपने पास में फिक्स डिजिट थी जिसका डिनोमिनेटर 1 था, अब डिनोमिनेटर हमारे पास में चेंज हो रहा है। ऐसी कुछ वैल्यू आ गई कि जिसके अंदर हमें क्या करना है कि जो सेट हमारा गिवन है उस सेट को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इस सेट को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में। कि हाउ वी कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, देखो तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास में आंसर लिखते हैं, जो हमारे पास में था x इज 1/2, 2/3 ऐसा कुछ है, तो हमने कहा कि जो लेट हमारा x है वो कितना है, वो है 1/2 हो रहा है, फिर 2/3 हो रहा है, फिर 3/4 हो रहा है, फिर 4/5 हो रहा है। ओके, x आपके पास में था, ये जो पूरा सेट था वो हमारा x था। अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, देखो इसका जो न्यूमरेटर है वो भी चेंज हो रहा है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी चेंज हो रहा है। तो न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी चेंज हो रहा है। इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि हमारा 1 2 3 4 क्या था, एक वैल्यू थी आपके पास में जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या था, 1 था। तो मैंने कहा कि इस n की डिवाइड में 1 है, बट जो 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है उसका नाम क्या रखा है हमने, n। इट मीन्स यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से करना है हमें कि जो वैल्यू चेंज हो रही है उसका नाम हमें रखना है n। ओके, तो चेंज कौन हो रहा है भाई, चेंज न्यूमरेटर भी हो रहा है और एज वेल एज चेंज डिनोमिनेटर भी हो रहा है, बोथ वैल्यू चेंज हो रही है, दोनों वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमें क्या करना है कि ऊपर वाले को इन टर्म्स ऑफ n लिखना है, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर को भी इन टर्म्स ऑफ n लिखना है और डिनोमिनेटर को भी इन टर्म्स ऑफ n लिखना है। तो देखो न्यूमरेटर को भी इन टर्म्स ऑफ n लिखेंगे, डिनोमिनेटर को भी इन टर्म्स ऑफ n लिखेंगे, देखना कैसे समझना। ओके, हम इसको इस तरह से लिखा x इज इक्वल्स टू n/n+1। देखो कैसे, ये n है तो ये उससे ज़्यादा है, ये 2 है तो ये उससे ज़्यादा है, ये 3 है तो ये इससे ज़्यादा है, ये 4 है तो ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब न्यूमरेटर जो भी है उससे एक वैल्यू ज़्यादा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका n है तो डिनोमिनेटर कितना है, n+1, एक वैल्यू ज़्यादा हो गया। अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 और 4 पुट करें, जैसे 1 पुट किया तो कितना आया, जैसे हमने n की वैल्यू 1 पुट की कितना आया, 1/1+1, तो दैट इज 1/1+1 कितना हो गया, 1/2। 2 पुट करेंगे तो 2/2+1 कितना हो जाएगा, 2/3, और 3 पुट करेंगे तो 3/3+1 कितना हो जाएगा, 3/4, और जब 4 पुट करेंगे तो 4/4+1 कितना हो जाएगा, 5। इट मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं आपके पास में कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हमने ये फॉर्म जो आपने निकाल दी इसकी, तो बस हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। तो सेट A इज इक्वल्स टू आप इस तरह से लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। आप चाहे तो ऐसे लिखो कि n की वैल्यू 1 2 3 4 है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट A इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1 वेयर आपके पास में n की जो वैल्यू है 1 और 4 के बीच में, दैट इज सिंबल दैट इज लेस देन इक्वल टू। ओके, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से ज़्यादा होती है, 4 तक जा रही है, ये देयर इज अ 2 सिंबल है ना, देयर इज अ 2 सिंबल, एक तो लेस देन का है और इक्वल टू का, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब होगा कि जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर के 4 तक है। ओके,
अगर ये सिंबल नहीं होता तो n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में होती है, दैट इज द ट्रू सिंबल। एक लेस देन का है और एक आपके पास में कितना इक्वल टू का। तो इस सेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इट इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म। यही हमारी क्या है, यही हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी रोस्टर फॉर्म गिवन होगी तो उस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्म गिवन है उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास में क्या बन गई, ये हमारे बन गई कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। एक लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास में कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। देखेंगे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना कि हाउ वी कन्वर्ट द गिवन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर इसको अपन थर्ड कर सकते हैं कि आपका जो सेट था वो आपके पास में ये था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ओके ये था आपका क्या था, ये था आपका आपके पास में कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है। अब आप इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो अब इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमारा जो x है, ओके x आपके पास हमने सेट लेट किया, x कैसी वैल्यू है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ये आपका x है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बेस है 1 2 3 4 5 वो तो हो रहा है चेंज, और इसकी जो पावर है वो तो फिक्स है, वो तो हर बार 2 ही है, चाहे कितनी भी वैल्यू हो वो तो हमेशा 2 रहेगी। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारा जो x है जो चेंज हो रहा है उसका नाम क्या रखना है। देखो जो चेंज हो रहा है उसका नाम हमने क्या रखा था, n रखा था। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है दैट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल n। तो n बेस चेंज हो रहा है तो n, और उसके ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। आप पुट करके देख सकते हैं वापिस यही बनेगी। ओके तो हमने पास में हमने लेट किया था कि x हमारा ये था n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल्स टू कितना 1 2 3 4 5 हो गया। तो अगर अपने पास अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो हाउ वी कैन राइट दैट इज अ सेट A x such that x is equals to n square where n is equals to 1 2 3 4 5. Okay, either we can also write that in form that is x such that x is equals to n square where that is the value of n is lie between 1 to 5, then also represent the value of n between 1 to 5. That is our set builder form. तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रोस्टर फॉर्म गिवन होगी तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा था कि कन्वर्ट आपके पास में हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई कि रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास में बना दी। तो अब अपने पास में एक और इसका रिवर्स एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास में अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी तो आप उसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन अब रिवर्स हो गया, पहले रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म आपके पास में क्या आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म कैसे बनानी है और रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म हमने कैसे बनाई। देखेंगे अपने पास में कि किस तरीके से हमें ये बनानी है कि सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनानी है। देखेंगे कि इसका रिवर्स अपन देखेंगे कि इसका रिवर्स कैसे करना है। मतलब हमें अब कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। ओके सिंपल सा है, जैसे इसी एग्जांपल को अपन रिवर्स कर लेते हैं। जो एग्जांपल हमें गिवन है इसको ही हम रिवर्स कर लेते हैं। इस एग्जांपल को हमने रिवर्स कर लिया, कैसे, हमारे पास में इसने ये कहा कि कन्वर्ट सेट A is equals to x such that x is equals to n square, okay, where n is lie between 1 to 6 कर देते हैं। ये कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, कि इसको रोस्टर फॉर्म में बनाओ कि ये रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से अपने को कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सा रोस्टर फॉर्म में आपका जो लिखी हुई वैल्यू है n, आपको क्या करना है, इस n की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है आपको पुट करनी है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक। तो जो n की वैल्यू है वो आपको ये दे रखी है, आपको क्या करना है केवल इसकी जगह n की वैल्यू पुट करनी है। जैसे आप n की वैल्यू पुट करोगे आपके पास में जो है वो कितना आएगा x, जब आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा। तो आपने जब जैसे ही पुट किया 1 n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो आपके पास में x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। n इज इक्वल्स टू 3 होगा तो आपका x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। जब n इज इक्वल्स टू 4 होगा तो x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। जब n इज इक्वल्स टू 5 होगा तो x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। जब n इज इक्वल्स टू 6 होगा तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। अब इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, सीधी सीधी बात है, जो आपका जो सेट A था वो तो A ही रहेगा।
अब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है कैसे, पहले 1 स्क्वायर आया, फिर 2 स्क्वायर आया, फिर 3 स्क्वायर आया, फिर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड एट लास्ट 6 स्क्वायर। ओके, तो दैट इज अवर सेट, और इस सेट का नाम क्या है हमारे पास में, यही हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल सा है कि आपको जो गिवन वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, जब वैसे गिवन वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा आपके पास में रोस्टर फॉर्म। तो हमें क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है और सेट बिल्डर फॉर्म को बनाना है आपके पास में रोस्टर फॉर्म। ओके,